ओके, तो ये पिछले बार वाला एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बाकी और कोई मैंने चेंज नहीं किया हूं। मैं अब डेल्टा डब्ल्यू निकालना चाह रहा हूं अगर मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो मेरा इनफाइनाइट को टेंड करे, तो इन दैट केस में कितना मेरा वर्क डन होगा वो निकालने का कोशिश करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू निकाले थे, दैट केम आउट टू बी 3 nRT समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स म्यू दे रखा है। अच्छा, वो n और उस n को कंफ्यूज मत करना। 4n minus 3i plus 3, ये मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू था। ओके, तो अब अगर मैं ध्यान दो इन टर्म्स को लिखूं तो मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा? मैंने इसको ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाला n को तो मैंने 1/n लिख दिया, और नीचे वाला जो आएगा वो आएगा 4 प्लस 3/n माइनस 3 इंटू i/n, ये मेरे पास आएगा। एंड अब हम जानते हैं एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू होगा दैट विल बी 3 म्यू RT इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। तो i 1/n वो तो 0 हो जाएगा, n/n हो जाएगा 1, 1/n को हम लिखते हैं dx, ये वाला 3/n तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, और i/n को हम लिखेंगे 3x। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। तो डेल्टा डब्ल्यू जो आएगा मेरे पास 3 म्यू RT इंटीग्रल dx बाई 4 माइनस 3x फ्रॉम 1 to 4। इसका कितना आ जाएगा? -3 ln 4 माइनस 3x फ्रॉम 1 to 4। सो कितना आ जाएगा? माइनस म्यू RT ln 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 1, एंड 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 4। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू म्यू RT ln 4। Okay, that's an interesting result. अगर मैं प्रोसेस को इरिवर्सिबली के बदले रिवर्सिबली कराता तो डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल कितना आएगा? दैट इज म्यू RT ln V2 बाई V1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू RT ln P1 बाई P2, एंड P1 बाई P2 हम साफ साफ देख सकते हैं 4। दिस इज इक्वल्स टू म्यू RT ln 4, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू रिवर्सिबल। तो ध्यान देना, अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को इनफाइनाइट कर दिया तो प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा क्लोज स्टेप्स में यह होने वाला है। सो दैट सिंपली इंप्लाइज as
number of steps increases as a number of steps increases, irreversible becomes reversible. ठीक है, becomes मतलब it is more appropriate, it tends to. मैं नंबर ऑफ स्टेप्स को जितना बढ़ाऊंगा वो उतना ज्यादा रिवर्सिबल के तरफ एंड करेगा. एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर मैं प्रोसेस को करवाता हूं तो वो प्रोसेस कन्वर्ट होता है रिवर्सिबल में. नाउ दैट्स द फंडा. अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में करवा रहा हूं तो हर इंडिविजुअल स्टेप में जो एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज होगा दैट विल बी बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीपी. मतलब प्रैक्टिकली हर इंस्टेंट पे सिस्टम और सराउंडिंग में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस होगा. यानी इन दैट सेंस सिस्टम और सराउंडिंग आर गोइंग टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो दैट्स द कॉन्सेप्ट जो मैंने यहां पर हिट किया था. तो ध्यान देना, मैं ये वाला जो चीज लिखा हूं ये केवल और केवल 12th के बच्चों को समझ में आने वाली है. जो 11th के बच्चे हैं वो इस पॉइंट के बाद रीड ना करें, वो सीधा इस वाले पे जाएं और फिर इस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे. राइट. बाकी 12th वाले के लिए दोनों मेथड है, मैं दोनों मेथड से निकाल के दिया हूं. ठीक है. जब आप 11th पे अगर ये वाले वीडियो देख रहे होंगे तो ये वाला पार्ट को आप स्किप कर देना इन दैट केस. राइट. अब सीधा इस लॉजिक पे जाना. जो नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर मैंने इनफाइनाइट कर दिया तो प्रैक्टिकली इस तरीके से धीरे 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 जाए. दैट इज प्रैक्टिकली दिस कर्व. राइट. और प्रैक्टिकली ये कर्व बन जाएगा तो वो प्रैक्टिकली रिवर्सिबल बन जाएगा. और रिवर्सिबल बन जाएगा तो वर्क डन के लिए मैं रिवर्सिबल का फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर दिया. दैट इज म्यू आर टी इंटू ln4. तो ये है वो केस जहां पर मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर रहा हूं. सो एक बात तो और क्लियर कर लेना, एज नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजेस delta W also increases. Okay, समझ में आया? Now let's see. अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट केस, सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल adiabatic expansion. Single step irreversible adiabatic expansion. ओके. अच्छा, यहां पर क्या दे रखा है? हमारे पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है. इनिशियल प्रेशर दे रखा है 2p0. ठीक है. फाइनल प्रेशर दे रखा है p0. p एक्सटर्नल is equals to p0 by 2. n moles of ideal gas है. initial pressure 2p0, final pressure p0 with an external pressure of p0 by 2.
Assume the gas to be monoatomic. Assume the gas to be monoatomic. Find delta W, delta U, and delta Q in single step adiabatic एक्सपांशन। अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपांशन को सिंगल स्टेप में करवा रहा हूं तो इन दैट केस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू कितना होने वाला है उसके बारे में अब हमें ध्यान देनी पड़ेगी। लेट्स सी क्या है फंडा यहां पर। अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मेरा प्रोसेस है, ओके। ये 2p डॉट, ठीक है। सॉरी एक चीज, टी इनिशियल को हम टी नॉट ले लेते हैं, राइट। टेक टी इनिशियल एस टी नॉट, वो दिया हुआ होना पड़ेगा। ये पॉइंट का प्रेशर है 2p नॉट और इस पॉइंट का टेम्परेचर है T नॉट। इसको मैंने एडियाबैटिकली सिंगल स्टेप में एक्सपांड करवाया हूं विद द प्रेशर ऑफ P नॉट। और जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज इक्वल्स टू P नॉट बाई 2, राइट। ये प्रोसेस बस इतना बोला हुआ है जो कि एडियाबैटिक है। ध्यान देना, एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ पीवी रेज टू द पावर गामा का कोई संबंध नहीं है। पीवी रेज टू द पावर गामा का केवल संबंध होता है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के साथ, एडियाबैटिक रिवर्सिबल के साथ। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में हम पीवी रेज टू द पावर गामा डेफिनेटली नहीं लिख सकते हैं। उसका दूर दूर तक कोई लेन देन ही नहीं है। उसका डेरिवेशन याद करना क्या था, वहां पे हमने dw को pdv लिखे थे, यहां पर वो नहीं लिख पाएंगे, तो pv रेज़ टू द पावर गामा गोज आउट ऑफ क्वेश्चन। लुक, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हम तो केवल एक ही चीज लिख सकते हैं, जो डेल्टा क्यू मेरा 0 होगा, इसके अलावा मैं और तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। तो डेल्टा क्यू दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी बात है, delta u is NCV delta t and delta w is P external into delta v, that is going to be 0। मैं केवल इतना ही चीज जो है वो लिख सकता हूं। अब एक एल्गोरिदम को दिमाग पे सेट कर लेना। अगर सिंगल स्टेप एडियाबैटिक प्रोसेस आया है तो उसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका होता है। सबसे पहले ये वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर है T, ट्राई टू फाइंड आउट T। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है। हमें सबसे पहले उस पॉइंट का जो फाइनल टेम्परेचर है वो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस गेम में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है। ओके, सो ध्यान देना, सीवी कितना आ जाएगा, क्योंकि मोनोएटॉमिक दिया हुआ हूं तो सीवी है मेरे पास 3r/2।
इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होता है? E फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके, प्लस P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल कितना है मेरे पास? P नॉट बाई 2 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V कितना आएगा? V2 nRT बाई फाइनल प्रेशर P नॉट माइनस nRT नॉट बाई 2P नॉट, that must be equals to 0, right? So now simply NN cancelled, RR cancelled, तो T into 3 by 2 प्लस ये हो गया हाफ, ओके, that will be equals to T naught into 3 by 2 प्लस सिंपली ये आ जाएगा 1/4, ओके। सो नाउ 2T इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4। तो जो मेरा फाइनल टेम्परेचर आएगा दैट विल बी सिंपली 7T नॉट बाई 8। जो मेरा फाइनल टेम्परेचर आएगा that will be 7T naught by 8। जैसे ही मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाए उसके बाद गेम एकदम सिंपल है। क्या है? ध्यान देना, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, राइट? डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। N तो N है, CV है 3R बाई 2, डेल्टा T 7T नॉट बाई 8 माइनस T नॉट, तो डेल्टा TU आ जाएगा मेरे पास -3nRT नॉट अपॉन 16, ओके। तो डेल्टा W, डेल्टा Q तो डेफिनेटली 0 है एज एडियाबैटिक, राइट? और इसके बाद डेल्टा W क्या होता है? सिंपली डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। मैं फिजिक्स वाला कन्वेंशन यूज करता हूं, सो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3nRT नॉट by 16, ओके। तो दैट इज माई डेल्टा W। तो अगर सिंगल स्टेप एडियाबैटिक दे रखा है, 3 बातों पे ध्यान देना है। PV रेज टू द पावर गामा कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तुम केवल एक चीज इस्तेमाल कर पाओगे, दैट इज डेल्टा Q इक्वल्स टू 0। और 3 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आगे जाके जो भी निकालने बोले हैं, अगर सिंगल स्टेप एडियाबैटिक है तो उसको सॉल्व करने का एक ही टेक्निक होता है। पहले तो फाइनल टेम्परेचर निकालो यूजिंग NCV डेल्टा T प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V इक्वल्स टू 0। जब तक हम वो नहीं निकालेंगे तब तक हम इस गेम पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ओके।